उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र के गांव चौहड़पुर निवासी युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में खेत पर शव पड़ा मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक के शव को परिजन गजरौला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां पर पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि बलबीर पुत्र नौसिंह उम्र करीब 30 वर्षीय निवासी गाँव चौहड़पुर थाना गजरौला जनपद अमरोहा सुबह करीब 6 बजे गाँव से 1 किलोमीटर की दूरी पर खेत पर घूमने के लिए गया था। कई घंटों के बाद घर पर ना पहुंचने पर परिजन तलाश करते हुए खेत पर पहुंचे तो युवक खेत में पड़ा हुआ था। जैसे ही परिजनों ने युवक को देखा तो परिजनों में कोहराम मच गया और परिजनों ने उसे तुरंत लेकर गजरौला चिकित्सालय पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक युवक की मौत की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, जहां पर गजरौला चिकित्सा अधिकारी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की पुष्टि का कारण बताया है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अग्रिम कार्रवाई शुरू की है। जी डॉक्टर साहब बताइए, आज जो सीएससी में युवक आया गांव चौहड़पुर माफी थाना गजरौला से एक व्यक्ति को मृत अवस्था में सीएससी पर लाया गया है। हमने यहां से पुलिस की इंफॉर्मेशन भेज दी है और पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने देखा किस तरह का लग रहा है, किस के अभी पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। पुलिस आ गई है? हाँ। सोनभद्र से खबर है, जहां सिंगरौली में मुगलसराय डिपो से 29,000 लीटर डीजल लेकर एक टैंकर शक्तिनगर दुधीचुआ परियोजना के लिए निकली थी। परियोजना में न जाकर मध्य प्रदेश स्थित एक पेट्रोल पंप भैरव सर्विस स्टेशन पर 17,000 लीटर बेच दिया। डीजल टैंकर को दुधीचुआ गेट के पास एसटीएफ टीम ने घेराबंदी कर धर दबोच लिया। एसटीएफ निरीक्षक पुनीत बरिहार ने बताया कि डीजल टैंकर 12,000 लीटर डीजल के साथ 2 कार को थाने में सुपुर्द किया है। वही वाहन से 8 लाख भी बरामद किया गया है। डीजल कारोबारी मुतुर्जा खान के साथ पप्पू टंडन को लोगों को हिरासत में लिया गया है। शक्तिनगर थाने में कड़ी पूछताछ जारी है। एनसीएल में टेंडर के मालिक पप्पू टंडन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की बात कही गई है। खबर देखी जाने तो एसटीएफ टीम कार्रवाई जांच पड़ताल में जुटी हुई है। माना जाता है कि एनसीआर के कई आला अधिकारी भी घेरे में आ सकते हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने का काम कर रही है ताकि जनमानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सके, तो वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी भूमाफियाओं के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक ताज़ा मामला हम आपको उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के थाना छजलैट के अंतर्गत आने वाले गाँव खुशहालपुर का दिखा रहे हैं, जहाँ के निवासी अशरफ अली पुत्र मोहम्मद यामीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 1 सितंबर 2022 को दोपहर के लगभग 12 बजे संदलीपुर के पुष्पेंद्र पुत्र विजयपाल पुत्र भोपाल, रोहित पुत्र महिपाल, अमित पुत्र राजेंद्र आदि दबंगों ने मेरी जमीन को अवैध रूप से कब्जाने की नीयत से मेरी खड़ी धान की फसल ट्रैक्टर से हैरो से नष्ट कर दी। सूचना पाकर हमने मौके पर पहुंचकर इसका विरोध किया तो उन लोगों द्वारा मारपीट किया गया और हमारी महिलाओं को जबरन खींचकर कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए गए। शुरू होता देख स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंच गए। दबंग लोग आती भीड़ को देखकर फरार हो गए। ध्यान रहे कि इस तरह के आरोप एक पीड़ित के द्वारा इन लोगों पर लगाए गए हैं। आरोप कितने सत्य हैं ये तो जांच का विषय है, लेकिन न्यूज़ नेटवर्क इस आरोपों की पुष्टि किसी भी मायने में नहीं करता है। साथ ही बताया कि जब इस पूरे मामले की जानकारी हमने संबंधित थाने को तहरीर के माध्यम से दी तो थाना अध्यक्ष ने हमारी तहरीर लेने से मना कर दिया। इस तरह के आरोप पीड़ित पक्ष ने पुलिस प्रशासन पर लगाए हैं और क्या कुछ कहा पीड़ित पक्ष ने, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। क्या नाम अम्मा हैं? हमजा जी कौन से गांव की हो? यहाँ कहाँ आई हो? कौन सी जगह है ये? थाने में आए हैं। थाने क्यों आई थी आप यहाँ पर? झगड़ा करा, मारपीट करी, हमारी जमीन जो थी और हमें मारपीट करी। इनके कपड़े उपड़े फाड़ दिए थे। किन लोगों ने मारपीट की आपके साथ? संदलीपुर कौन है? नाम जानती हो? ना जी, मैं तो जानती भी ना उन्हें। तो आप मारपीट मतलब आपको किस बात पे करी? किस बात पे करी? क्या गांव के ना हमारे ने ग्राम सभा का नंबर बेचा और उन्होंने जोत दिया हमारा जाके। अच्छा, तो यहाँ हमारे जोत दिए। अब जो आप यहाँ थाने आए तो आपने की शिकायत दर्ज करेगी? शिकायत हमारी न सुनी किसी ने। क्या कह रहे हैं ये लोग? ये लोग कह रहे हैं वो से तहरीर लिखी है, वो सब कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं जानते। तो आप क्या चाहती हैं? आपके हम तो यही चाहते हैं, करना ही चाहती है। हम तो करना चाहते हैं। हम तो आगे जाएंगे, हम तो यहाँ सुनने आए हैं। तो आपकी यहाँ सुनवाई नहीं हो रही? किसी ने हमें सुनवाई करी, हमारी तो सुबह से पड़े हैं। हमारी सुनवाई किसी ने नहीं करी। क्यों आए थे यहाँ पर? कहाँ के रहने वाले? किन लोगों ने करा? क्या नाम है? मोहित जी मोहित।
अच्छा, मोहित नाम का लड़का है, वो अपने आप को बीजेपी का कहलाता है, छजीपुरे का रहने वाला है। तो किस बात को लेके कह रहा था? इस बात को लेकर हमारे लड़के को गाड़ी में खींचा गया, फिर उसी के साथ में हमें भी अंदर खींच के हमारे साथ बदतमीजी करी। कितने लोग थे वो? कम से कम 50-60 लोग थे। तो आपकी ज़मीन पर कब्जा करने गए थे वो? जी ज़मीन को जोत दिया? जी जोत दिया। क्या आपकी ज़मीन में फसल खड़ी थी? फसल थी, हमारे धान खड़े थे, धान। गन्ना भी था उसमें। अब जो आप थाने आए तो आपकी तहरीर जी नहीं, हमारी तहरीर कोई कार्रवाई कर ही नहीं रहे ये लोग। क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं ये नहीं है, कुछ बोल देते हैं। आप क्या चाहते हैं? हाँ, हम ये चाहते हैं कि हमारी तहरीर लिखी जाए और हमारी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? अशरफ अली, कहाँ के रहने वाले हैं? गोपालपुर। यहाँ कहाँ खड़े हैं? हाँ चल जाएगा। क्यों आए हैं आप लोग यहाँ पर? हमारी जमीन जोत रही, किन लोगों ने ज़मीन जोत ली आपकी? संगलीपुर बांध में जाते उधर डायरेक्ट पहुँचा हुआ, वो जवाने मैंने कहीं जोत रहे हो, बोले ना गाड़ी लेकर हम रोकेगा, हम सारे मंत्री के आदमी है और साले हमारे सरकार है भाजपा की, अब तू क्या कर लेगा हमारा, ऐसा तो खाने जाऊँगा, ऐसा नहीं, ऐसा क्या कर लेगा हमारा। तो कहा मुझे गाड़ी देकर मेरे कपड़े फाड़ दिए और मेरा मोबाइल छीन लिया। क्या नाम है उनका? मोहित नाम है उसका, मोहित। सजीपुरे का। छजीपुरे का। हाँ। अच्छा, और ये अपना भी बता बता था, आपकी ज़मीन में क्या फसल खड़ी थी? मेरे जमीन पर धान की फसल, एक की फसल खड़ी है। क्या उस पर पहले कोई मुकदमा वगैरह था क्या? हाँ मुकदमा लगा था, वो हम जीत गए। क्या मामला था? मुकदमा किस चीज़ को लेकर लगा था? मुकदमा था, वो कह रहे थे कि वहाँ हमारी ज़मीन निकल रही है, उसमें लेखपाल पटवारी आए और नाप के चले गए, हमारे हफ्ते लगवा के बोले यहाँ से अपनी दौड़ लगा लो। नहीं तो उन्होंने जो आपकी ज़मीन को जोता वो उनका मकसद क्या था? क्या कहना है उनका? वही कह रहे था हमारी ज़मीन निकल रही है, मैंने ये बात भी कहा तुम्हारी ज़मीन निकल रही है तो नब्बा लो पटवारी से, तो उन्होंने साहब बोले पटवारी कौन होता, हम होते हैं, सरकार हमारी है, हम जोतेंगे ये वजह से। कितने लोग थे वो? वो था 40-45 आदमी थे, 70 आदमी थे और गाड़ी थी 5-6 गाड़ी थी, गाड़ी। और जब मुझे मारा उन्होंने, जिस टाइम वो गए तो उन्होंने 6-7 टक्काए मेरे साथ आए। समझ तो बता, क्या आपकी महिला हैं इनके भी कपड़े उपड़े? हमारी मम्मी थी, इन्हें गई थी इधर साहब, इधर हम गाड़ी देख लगे और हमारी एक भतीज बहू थी, तो गाड़ी में लगे, गाड़ी से डाल दिया तो गाँव के आदमी ने बचाया उसको। अच्छा, तो अब जब आप थाने आए तो थाने में आपने एप्लीकेशन दी? एप्लीकेशन दी साहब, हमारे सामने नहीं सुनी। क्या कह रहे हैं ये लोग? आप माने तो कह रहे हैं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। हाँ साहब हमारी मेरी साइड फट गई, देखो साइड रही है, आपकी तहरीर नहीं ली गई? नहीं नहीं गई। जिसके चक्कू वाला था, जिसके नावेद, क्या मामला भाई? हमारा जो ज़मीन का वो था जो चला था पहले, वो बाद में हम वो केस जीत गए। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद जो मैं खेत को गया था, मैं खेत पे जाने के बाद में जो आए लड़कों को मुझे पकड़ लिया, मुझे गाड़ी में डाल लिया, गाड़ी में डालने के बाद चक्कू मारा मेरे, मैं गाड़ी में से निकला था। कितने लोग थे वो? ये अभी 40-45। आप पहचानते हैं, नाम जानते हैं उनका? नहीं जानते। तो आपकी फसल को भी जोत लिया? अच्छा, थाने में जब आए तो आपकी तहरीर नहीं ली गई? क्या कह रहे हैं ये लोग? बदमाश दिखा के थाने का आ गए। जनपद में आए दिन भू विवाद का मामला विकराल रूप धारण करता जा रहा है, जिससे खून खराबा मारपीट की घटना होती जा रही है। आपको बता दें कि तहसील क्षेत्र खसियां अंतर्गत ग्राम सपाहा टोला सरगतिया के वार्ड नंबर 3 संतकाट के नगर निवासी लालता वर्मा राजेंद्र प्रसाद से गांव के ही रहने वाले मुनीम कुशवाहा से जमीनी विवाद कुछ दिनों से चल रहा था। मामला सड़क के किनारे बने दीवार से है, जो दो पक्षों में महिलाएं आगे आकर विवाद का कारण बनती हैं। तूतू मैमे के बीच कहासुनी के बाद विवाद की स्थिति आ जाती है। जानकारी होने पर तहसील कस्या माधानता प्रताप सिंह राजस्व टीम के साथ मौके का निरीक्षण करने पहुंचे। दोनों पक्षों की बात सुन तहसीलदार माधानता प्रताप सिंह ने मुनीम पुत्र परशुराम भगत के विरुद्ध लालता वर्मा ने मुनीम के खिलाफ कार्रवाई के लिए तहसील कस्या बुलाया, ताकि मौके पर शांति व्यवस्था कायम रहे। मुनीम कुशवाहा के विरुद्ध थानाध्यक्ष कस्या को दिए गए तहरीर पर कस्या पुलिस ने दोनों पक्षों से दो लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की है। इस संबंध में मुनीम कुशवाहा पुत्र परशुराम कुशवाहा ने मीडिया से कहा है कि मैं अपनी जमीन पर दीवार चलवा रहा हूं, किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है। मेरे पाटीदार मुझे बेवजह परेशान कर रहे हैं। गांव के लोगों ने सड़क के किनारे वाले लोगों के विरुद्ध शिकायत किया है कि सड़क के किनारे अगर घर मकान बनेगा तो आवागमन बाधित होगा। इस दृष्टि से जनहित में सड़क के दोनों तरफ 4-4 फीट जमीन छोड़कर अगर सभी लोग अपनी अपनी मकान का दीवार चलाएंगे तो आने वाले जाने वाले लोगों को अतिक्रमण का दंश नहीं झेलना पड़ेगा। क्या कुछ कहा मुनीम कुशवाहा ने, देखिए इस रिपोर्ट में। वार्ड नंबर 3
संत गाडगे नगर का जो गांव टोला है सरगटिया, इसमें मकान सड़क के किनारे बनाए जाने को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। इसमें दोनों पक्षों को पाबंद किया गया है। और क्या मामला रहा है कि आप ये विवाद शुरू हुआ है और विवाद कैसे हो रहा है, विवाद किससे है और क्या पूरा मामला है, बताएं। मेरा नाम मुनीर कुशवाहा है जी। संत गाडगे नगर वार्ड नंबर 3 का रहने वाला हूँ। हाँ। और मैंने अपना मकान का निर्माण वहाँ करा रहा हूँ और साइड में मैं एक बाउंड्री अपना चलाया। जी। जब मैं बाउंड्री चलाया तो कोई गांव वाला चाहे कोई भी आदमी मुझे रोकने के लिए नहीं आया। और उसके 2 महीने के बाद ये लोग बाई नेम एक ललता वर्मा हैं, जो कि उनकी पुरानी रंजिश चलती है, एक विवादित में एक झगड़ा का पुराना चलता है। हाँ। उसी को मुद्दा बना के गांव वालों को इकट्ठा करके और मेरे ऊपर फैयार कराने के लिए और जान से मारने की धमकी देने के लिए कई बार इन्होंने कोशिश कर चुका है। हमेशा रात में दिन में जब भी मैं जाता हूँ गाली गलौज और हर वक्त वो झगड़ा करने के मूड में ही रहते हैं। कहते हैं तुमको गांव में नहीं रहने दूंगा, चाहे जो भी हो जाए, तुमको गांव से मैं भगा दूंगा। तो मैं प्रशासन सरकार से यही कहना चाहता हूँ, क्या मैं इस गांव का, इस ज़िले का रहने वाला हूँ कि नहीं हूँ, कि मेरे को इस तरीक़े से व्यवहार किया जा रहा है। अगर मैं सड़क में कहते हैं कि बनाए हो तो मैं तहसीलदार साहब चाहे जो भी अधिकारी आया, मैं उनसे ये कहा कि आप सड़क के दोनों तरफ नाप दीजिए कि मेरे इधर कितना फुट है, उनके तरफ कितना फुट है। मैं स्वयं अपनी दीवार को तोड़ के अपना साइड कर लूँगा। मुझे अधिकारी के दबाव में कहा जा रहा है कि नहीं तुम पहले तोड़ो, नहीं तो तुमको जेल भिजवा देंगे। इस तरह की बयान मुझे बार बार ज़बरदस्ती किया जा रहा है, दिलवाया जा रहा है। कुल मिलाकर के जो ज़मीन पर दीवार चला है आपका, वो सड़क में है कि आपकी ज़मीन में है? मेरे ज़मीन में है, सटा हुआ मेरे ज़मीन में फिर है। भी उसको आप तोड़ देना चाहते हैं अस्तर साहब कहने पर? नहीं, मैं अभी कैसे उनके कहने पर तोड़ दूँ? मैं उस ज़मीन का स्टे लिया हूँ। अच्छा। मैं तहसीलदार साहब से मैं उस दिन भी कहा कि आप रोड का दोनों तरफ नाप के दीजिए। वो कह रहे हैं दोनों तरफ नहीं नापेंगे, सिर्फ तुम्हारा टूटेगा। तो मैंने इस चीज़ को अच्छा, आपके कौन व्यक्ति है जो आपके खिलाफ बैठा दिया है? मेरे खिलाफ दिया ललता वर्मा। अच्छा, उनकी आपत्ति क्या है? जो इस समय पूर्व सभासद का प्रत्याशी हैं। हाँ। और वो बार बार गांव वाले को इकट्ठा कर रहे हैं, बार बार मेरे साथ दुर्व्यवहार करने का हमेशा कोशिश कर रहे हैं। तहसीलदार साहब बहुत नाराज़ हैं, ऐसा क्यों? तो उनके भड़काने पर, उनके कहवाने पे ये नेता मंत्रियों के पास जाते हैं, नेता मंत्रियों से फ़ोन करवाते हैं, पैरवी कराते हैं। मैं किसी के पास नहीं गया हूँ, ना ही मुझे इस चीज़ की जानकारी थी और ना है, लेकिन ये दबाव आ रहा है कि ऊपर का दबाव है, इसलिए मैं इस तरीक़े से कर रहा हूँ। क्या चाहते हैं आप इस मामले में? मैं शासन से, प्रशासन से यही चाहता